हाय एवरीवन, जय हिंद और नमस्ते, सत श्री अकाल। हम आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ और मैं यहाँ लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। जैसा मैंने आपको वादा किया था, हम यहाँ तक अभी तक क्या देख चुके हैं। आई होप अगर आप मेरी कंटिन्यूस सीरीज के साथ ज्वाइन हैं, आपको मालूम होगा हम कैसे अपने बायोलॉजी की सीरीज को लगातार करते जा रहे हैं और एक बाय एक करके टॉपिक देखते आए। आप लोगों का प्यार देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप मेरी सीरीज को पसंद कर रहे हैं। देखो तो हमने क्या देखा था, हम सेल टिश्यू टॉपिक कंप्लीट कर चुके थे, विटामिन एंड डिसीज कंप्लीट कर लिया था हमने। एंड आई होप वी हैव आल्सो कंप्लीटेड द एक टॉपिक और किया था और जिसका नाम था डाइजेशन। Now this is the another one topic that is name of respiration. So respiration is nothing, it is what we have discussed in later on video, but till now अगर आप नए हैं, अगर आप हमारी वीडियो चैनल पर नए हैं तो जाएं हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ आपको सारे एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। मैटर नहीं करता आप 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में है या 12th क्लास में, या कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंसेप्ट वही हैं, वही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ आप इसको याद अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो बिना देरी के हुए हम अपना वीडियो है जो स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्ट दी टॉपिक। ओके, देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका वर्ड का मतलब समझेंगे और इसके बाद हम जो कहानी है जो मैंने बनाई हुई है इसको फिर देखेंगे। बट इससे पहले हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट द मीन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज नथिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो सिंपल सी डेफिनेशन है, हम यहाँ डेफिनेशन लर्न नहीं करना, बट आपको समझना है क्या ये। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे, वो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना बॉडी से, वो क्या कहलाती है, हमारी रेस्पिरेशन। एक चीज याद रखना है, इसके आगे आपको एक चीज, एक पॉइंट और लिखना है। ये कहां होता है हमारा, इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल। और ठीक है, ये सेल के अंदर होता है हमारा, ये सेल तक पहुंचता है। सेल क्या होती है मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं आखिर सेल क्या है। तो रेस्पिरेशन की अगर बात होती है कि श्वसन क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। लेकिन कब, ये जो ऑक्सीजन है पूरा हमारे सेल तक यानी कि अंदर तक जाती है। पहले हमारी किस तरीके से पैसेज होगा इसका, कैसे ये पास ऑन होती है, कैसे हमारे माउथ से, फिर लंग्स, लंग्स से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, किस तरीके से जाती है, मैं सब बताऊंगा। बट आपको अभी इतना याद रखना है कि मैंने बताया ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना हमारी कहां, बॉडी से, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आई होप समझ में आया होगा। देखो आगे देखते हैं। टेक प्लेस इन सेल, ये दिखा दी हुई, ये बताया था मैंने आपको कि ये हमारा जो क्या है सेल के अंदर होती है, इसलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना कहां, सेल्यूलर रेस्पिरेशन पे, वो हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात आती है तो फिर सर रेस्पिरेशन अगर ये है तो फिर ब्रीथिंग क्या होता है। वर्ड तो सुना होगा ना, ब्रीथिंग क्या है, उसको भी हम देखेंगे। बट उससे पहले अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, फिर बात करते हैं हम ब्रीथिंग की। ठीक है, सो इसमें अगर बात आती है हमारी कि रेस्पिरेशन जो हमारा होता है, ऑक्सीजन का आना, हमने सांस लिया, देखो एयर अंदर की, बाहर रिलीज की, सो यही तो हमारा रेस्पिरेशन है और इसी में हमारा ब्रीथिंग भी है। बट कैसे बताऊंगा मैं आपको, बट थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें। पहले पैसेज देख लो। पैसेज का मतलब होता है रास्ता क्या है हमारे अंदर, कैसे हमारी जो सेल है किस तरीके से हमारी जो एयर जो अंदर जाती है, फिर उसके बाद बाहर निकल के कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है रफली, आपको पहले इसको देखना है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी, देखो नलियां हैं, तो आप समझ सकते हो ये क्या है हमारी, एक माउथ वाली है और एक हमारी नोज वाली है। तो ये ऊपर वाला क्या होगा हमारा नोज। ठीक है, इसी को हम नोस्ट्रिल भी बोलते हैं। क्या, नोस्ट्रिल, माइंडेड। नेक्स्ट वन, दिस इज नथिंग, दिस इज दी योर माउथ, जहां से आप खाना खाते हो। इतना याद रखोगे, ओके। अब समझते हैं बात। सपोज आपने क्या किया, आपने लिया यहां से सांस लिया, आपने ये इंटर किया, या माउथ से भी ले सकते हो आप। ठीक है, सो यहां पे आपने जैसे क्या लिया, एयर्स जो हमारी है इन की, तो इन जैसे ही हमने की, अब हमारी जो सांस है वो अंदर जाएगी। सबसे पहले कहां गया, नोस्ट्रल, या फिर जो हमारा इसको नोस्ट्रल बोलते हैं या फिर हमारा नोज कहते हैं। नोज के बाद क्या मिलता है, यहाँ होता है एक एरिया या फिर आप कह सकते हो ऑर्गन, जो पार्ट है जहां से हमारा पैसेज जो एयर है, जो रास्ता होता है, सबसे पहले किसके रास्ते में आता है, यहाँ पर फेरिंग्स, फेरिंग्स के रास्ते में आता है। तो आपको इतना याद रखना है, जो फेरिंग्स है वो यहाँ पर क्या होता है, रास्ते में पड़ता है। ठीक है, इतनी बात करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं और
मैंने आपको बता दिया जो फेरिंग्स है हमारे रास्ते में आ जाता है। फिर देखो और क्या देखते हैं हम लोग। फेरिंग्स के बाद फिर देखते हैं हमारे रास्ते में क्या आता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स ये देखिए, ये जो मैंने लैरिंग्स का पहले फेरिंग्स ऊपर है फिर लैरिंग्स है, तो यहां से एयर एंटर करेगी। अब लैरिंग्स जो है हमारा ये है क्या, ये कुछ नहीं, आप इसको वॉइस बॉक्स भी कह सकते हो। क्या, वॉइस, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स होगा, क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूं आपको वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, ठीक है। तो आपको पहले याद रखना है क्या, सबसे पहले हमारी एयर आई, एयर हमारे नोस्ट्रल से एंटर करेगी नाक से, ठीक है। नाक से जाने के बाद कहाँ, फेरिंग्स में आएगी, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में आई, इसी को लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, माइंडेड। फिर इसके बाद हमारा जो हमारी एंटर करेगी कहाँ पर, हमारी विंड पाइप में। इसी विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ये क्या है, ट्रैकिया को विंड पाइप, बचपन में तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो ट्रैकिया कुछ नहीं, हमारा क्या है, विंड पाइप। तो सबसे पहले नोस्ट्रल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स क्या, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स के बाद कहाँ आएगा हमारा, ट्रैकिया में, दैट इज कॉल्ड विंड पाइप। नेक्स्ट वन, अब ये एयर एंटर करती जाती है, अंदर जाती है और ये दो भागों में बट जाती है, लाइक दिस। तो ये मेन जो विंड पाइप था हमारा, विंड पाइप जो था दो ब्रांचों में जो ये बटा है, लाइक दिस, दिस इज वे। सो दिस इज नथिंग, दिस इज योर ब्रोंक्योल, ब्रोंकाई, sorry, what is this is nothing, the branch gonna be divided in two part, that is called bronchi. So bronchi is what, when your trachea is gonna be divided in two part, that is called bronchi. So after all, bronchi, फिर यहां से जो हमारे हैं आगे बढ़ते हैं और ये लंग्स हमारा यहाँ आ जाता है, ये लंग्स है हमारे, ओके। अब ये ब्रोंकाई जो होता है, ब्रोंकाई की जो ब्रांचेस हैं वो भी डिवाइड हो जाती हैं, लाइक दिस, जैसे एक दो तीन, एक दो तीन, और भी बहुत सारी होती हैं। सो ये क्या कहलाएंगे अब, तो ये कहलाती है हमारी ब्रोंक्यूल, यानी ब्रोंकाई का दो ब्रांचों में बढ़ना और उन ब्रांचों को कई और ब्रांचों में बढ़ना, वो ब्रोंक्यूल कहलाता है, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, ये ब्रोंक्यूल है, क्या है ये, ब्रोंक्यूल, ठीक है, ब्रोंक्यूल। सो याद रखोगे आप। अब ब्रोंक्यूल के बाद फिर क्या है, फिर ये जो मैंने जो राउंड राउंड लाइक दिस बनाया है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। दोनों साइड के कोई भी हो, ये हमारी एल्वियोलाई कहलाती है, एल्वियोलाई। What is this? This is nothing. This is your alveoli. माइंडेड रखोगे। अब मैंने जो आपको बताया है, ये जो पैसेज है यहां से हमारी जो एयर है यहां तक पहुंचती है। सो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हमारी जो एयर है वो नोस्ट्रल में एंटर की, ठीक है। एयर नोस्ट्रल में आई, फिर फेरिंग्स के पास, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स के पास, जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, यहीं से हमारी आवाज जो मैं अभी बोल रहा हूँ ये हमारे क्या, लैरिंग्स से बोल रहा हूँ, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंटर करेगी, हमारी ट्रैकिया के पास पहुंची। ध्यान से सुनना, ध्यान कहाँ है भाई आपका, यहाँ वहां नहीं, यहाँ देखना है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से सीखना तो ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोग क्या करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या, हाँ सर साइंस है बोरिंग सा लगता है, बट बोरिंग नहीं यार, हमें एग्जाम निकालना है यार, इसको कौन सा आपको जिंदगी भर याद रखना है। एग्जाम निकालो, निकालने के बाद भाई 2 स्टार लो, 4 स्टार बनाओ, जो भी है लेके बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ जियो। सो हमें क्या करना है, मगअप करना है थोड़ी देर के लिए चीजों को, हमें ये तो नहीं है कि डायरेक्टली कि हमें जिंदगी भर के लिए याद रखना। सो थोड़ा सा याद करो, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है, ओके। देखो यहां तक हमारा ट्रैकिया के पास आ गया हमारा क्या, जो विंड थी हमारी। अब उसके बाद ब्रांच के ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई के पास जाएगी, ब्रोंकाई के पास हमारी जो ब्रांच और बढ़ जाती है वो ब्रोंक्यूल, फिर उसके एल्वुलाई के पास। अब ये एल्वुलाई है जहां पर हमारा ऑक्सीजन जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो याद रखना, एल्वुलाई जो हमारा है यहीं पे आप याद रख सकते हो कि ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हमारा किसमें, ऑक्सीजन जो है हमारा कन्वर्ट हो जाती है CO2 में। बस इतना अभी आपको फिलहाल याद रखना है जो मैंने अभी बताया है आपको। एल्वुलाई ऐसा पार्ट है, ये एल्वुलाई कहां पर है, लंग्स में है। एल्वुलाई जो एक पार्ट है जहां पर, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, यही प्रोसेस हमारी गैसियस एक्सचेंज कहलाती है। क्या, गैसियस एक्सचेंज। माइंडेड, इफ यू गेट माई वे व्हाट एम आई गोइंग टू taught you, और मैं यहां आपको क्या बता रहा हूं, then I think you recognize what the meaning of gaseous exchange. Gaseous exchange means to say oxygen carbon dioxide is gases. So gas, oxygen का गैस कार्बन डाइऑक्साइड बदलना, that is called gaseous exchange. याद रखोगे। सो एल्वुलाई में ही गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बदलना, that is called हमारा गैसियस एक्सचेंज। इतनी बात आपको आई। अब देखो, अब पैसेज देखो, अब समझ में आ जाएगा। सो मैंने वही तो बताया, एयर सबसे पहले हमारी कहां जाती है, नोस्ट्रल में, नोस्ट्रल के बाद हमारी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद हमारी लैरिंग्स में, लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। फिर इसके बाद कहाँ जाती है, ट्रैकिया में, जो विंड पाइप कहलाता है। फिर इसके बाद ब्रोंकाई,
ब्रोंक्यूल, फिर एल्वुलाई। एल्वुलाई में हमारा क्या होता है, हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, O2 का CO2 बदलना। फिर इसके बाद सेल। सेल, अब क्योंकि इसमें क्या होगा, एल्वुलाई के पास फिर ये कनेक्ट होगा ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल किससे कनेक्ट है, हमारी सेल से। सेल के पास आई, अब सेल फिर क्या करती है, सेल सीधा ब्लड में डिफ्यूज कर देती है जो हमारी ऑक्सीजन रहती है। अब ये प्रोसेस कैसी है, फिलहाल जो मैंने यहां तक तो आपको तक समझ में आ गया होगा, माइंडेड। नाउ सेल एंड सर व्हाट इज ब्लड, सो दिस इज gonna be, I told you in this part, exchange of gases. Don't worry about it all, I will told you in later on वीडियो और नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो इसका अभी ध्यान न दो, अभी इतना याद रखो कि मैंने अभी ये पैसे समझाइए, आपको समझ में आया होगा। बात को आगे करते हैं हम। फिर मैकेनिज्म क्या है इसका, तो मैकेनिज्म समझो क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है, फिर ठीक है कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो एयर का अंदर जाते हैं, कैसे हमारी गैस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाती है, कैसे हमारा जो है हम एनर्जी का यूज करते हैं, कैसे हमारी बॉडी सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सब देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। सो पहली जो प्रोसेस हमारी इन्वॉल्व है इस मैकेनिज्म में, इसका नाम है ब्रीथिंग, ठीक है। अभी मैंने कहा था बात करेंगे ब्रीथिंग की। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है हमारी, जल्दी बताओ। एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बदलना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, माइंडेड। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। भाई ट्रांसपोर्टेशन का भी मतलब तो बताया मैंने, क्या बताया था, कुछ नहीं, ऑक्सीजन का हमारे ब्लड में जाना, फिर वही वापस निकल के हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, बॉडी तक पहुंचना। फिर लास्ट में पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चार जो पॉइंट है, ये पूरा जो मैंने बताया ये प्रोसेस है, ये पूरा हमारी रेस्पिरेशन जो है इसमें कंप्लीट होती है। एक एक करके पढ़ेंगे, हम देखेंगे इसमें। फिर थोड़ा सा टाइप देख लो, जो हमारा रहता है रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी फिलहाल मैंने शॉर्ट में लिखा है, अभी समझो, फिर इसके बारे में भी हमें थोड़ा डिटेल से बात करनी है, आगे बात करेंगे, बट इतना समझ लो है क्या ही। सो ये क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है, ये ऐसी रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की ये कांट हैपन, सो यू हैव टू बी लर्न दैट it is the respiration means to say aerobic respiration process, the process that happen only in presence of oxygen. Now what anaerobic respiration, it is just opposite, it is happen in absence of oxygen, okay. So this is the simple concept you have to mug up, I think you have already know about it. So after on हम करते हैं हमारा जो मैकेनिज्म है। अभी तक देखो मैंने जो समझाया है यहाँ पर बेसिक चीज थी, आपको मैं क्या कर रहा हूँ, पहले आपको फिनोमेना दे दूं, पहले आखिर ये रेस्पिरेशन में हमें कौन कौन से प्रोसेस होती है, क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ। आपको बता दूं अगर मैं आपको पता नहीं है तो, ये जो पैसेज है ये CDS 2000 आई थिंक 20 में पूछा गया था, ये पैसेज इसका, कि मुझे बताएं, CDS ने पूछा था किस तरीके से हमारा जो है एयर जाता है हमारे बॉडी में, और किस तरीके से उसके रास्ते में कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं। तो ये क्वेश्चन, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैकेनिक्स पूछ लेगा आपसे। तो आपको बस इनके जो ऑर्डर है ये याद रखना है। यूपीएससी के ये ऐसे क्वेश्चन फेवरेट होते हैं, और आपके पीएससी वगैरह में तो पूछ ही लेता है, नॉर्मली फैक्चुअल भी आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन भी आते हैं, सो आपको इतना याद रखना है। ये जो प्रोसेस है मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, हम पढ़ते हैं क्या, हमारा ब्रीथ, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो हाँ जरूर बोल दिया करो कमेंट में यार, नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट नहीं करते हो तुम लोग, बताया करो नीचे मुझे कि सर ये आया समझ में, ये नहीं है, कमेंट भी किया करो, तो मैं आपका जो डाउट भी होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट ऑल। देखो ब्रीथिंग देखते हैं क्या है। ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूं तो ब्रीथिंग इज नथिंग, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज इनहेलेशन एंड सेकंड वन इज एक्सहेलेशन। सो पहले मैं आपको ब्रीथिंग तो समझा दूं, सर आपने ब्रीथिंग तो बताया नहीं है क्या, हाँ समझो ना थोड़ा सा ब्रीथिंग बताते हैं। कुछ नहीं, ब्रीथिंग का मतलब है ऑक्सीजन का एयर के साथ लंग्स में जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड का एयर के साथ लंग्स से बाहर आना, आउट और ये इन, दैट इज कॉल्ड हमारी ब्रीथिंग। कुछ नहीं, अरे सीधा हमने सांस ली, छोड़ दी बाहर, तो दिस इज नथिंग, दिस इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कुछ नहीं होता है, इसमें ना तो हमारा ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, ये चेंज करने का काम कौन करता है, रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सारी प्रोसेस ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज ओनली द respiration process, nothing breathing is nothing doing in this process, it is just only the
मैकेनिज्म, ये आप कह सकते हो, ये उसका पार्ट है, एक ब्रीथिंग, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, इसलिए मैंने बताया था रेस्पिरेशन एक ब्रॉडर है चैप्टर पूरा, ब्रीथिंग उसके अंदर आता है। सो इसमें कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का अंदर लंग्स में जाना और लंग्स से बाहर आ जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक है, सो इसमें देखो इनहेलेशन एक्सहेलेशन दो टाइप की होती है हमारी सॉरी, सबसे पहले देखेंगे इनहेलेशन का मतलब, पहले समझ लो इन का मतलब क्या होता है, हवा का अंदर लेना लंग्स में। अब जब हम हवा को अंदर लेंगे तो क्या होगा, हमारी क्या होगी, चेस्ट फूलेगी। चेस्ट फूलेगी मतलब क्या, जो रिब केज होगा, ये जो जार होता है हमारा, वो फूलेगा। और क्या होगा, और दूसरी बात, इसमें एक चीज और होगी, क्या होगा, लंग्स जो होगा वो भी एक्सपेंड होगा, होगा क्या नहीं, रिब केज और लंग्स दोनों एक्सपेंड होंगे। तो यही यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे, एयर मूव्स इन लंग्स, लंग्स में सबसे पहले हमने हवा अंदर ली, इसके अंदर जाएगी, जब आप इसके अंदर लोगे हवा तो ये फूल जाएगा बलून की तरह, ठीक है, तो क्या होगा, फूल जाएगा। फिर लंग्स एंड रिब केज, लंग्स एंड रिब केज एक्सपेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएंगे ये दोनों। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन सीधा पूछ लेते, जब हम हवा को अंदर लेते हैं तो क्या होता है, दैट इज नथिंग, लंग्स और रिब केज एक्सपेंड। फिर एक पॉइंट आता है, याद आपको ये रखना है, यहां हमारे लंग्स के नीचे एक पार्ट होता है, अगर मैं आपको बता दूं, यहां सब कर दूं ऐसे, लाइक दिस, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। अगर आप देख पा रहे हो, ये फिलहाल यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम, जो स्पेलिंग है इसकी यहां रखिए, डायफ्राम। हमारे लंग्स के जस्ट नीचे एब्डोमेन जो होता है हमारा, यहाँ पर डायफ्राम होता है, जहां पे हमारा जो होता है लंग्स इसके ऊपर रखा रहता है। सो क्या होता है इसमें, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डाउनवर्ड साइड। मतलब कैसे, देखो ध्यान से सुनना, जब हमने हवा ली अंदर तो फूलेगा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी एक्सपेंड होगा, मीन्स टू से वो नीचे की ओर पुश करेगा। जब आप हवा अंदर ले रहे हो तो वो नीचे की ओर जाएगा जो डायफ्राम होगा, फिर जब आप छोड़ोगे तो रिलैक्स आएगा, यानी कि फिर से नॉर्मल उसी शेप में आ जाएगा जो शेप में था। यहां पे फ्लैट हो जाता है, कैसा हो जाता है, फ्लैट डायफ्राम जो होता है। ठीक है, यहां पर जैसे ही आपने अंदर लिया तो यहाँ पे डायग्राम एकदम पहले डोम शेप का लाइक दिस होता है, और जब आपने हवा ले ली अंदर तो ऐसे हो जाता है वो। फिर आप जब हवा अंदर भरोगे तो उसमें लाइक दिस डोम शेप हो जाता है। सो यू हैव टू बी माइंड दिस दैट इफ इन द प्रोसेस ऑफ द इनहेलेशन डायग्राम इज गोना बी फ्लैट और मीन्स टू से कॉन्ट्रैक्ट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना भाई मेरे, क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा। डायग्राम को पूछेगा इनहेलेशन के दौरान व्हाट गोना बी हैपन, नथिंग विल हैपन, इट इज गोना बी डायग्राम गोना बी डाउनवर्ड मींस टू से कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मींस टू से गोना बी फ्लैट। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम थोड़ा सा एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में क्या होगा, एयर आउट आएगी, इसमें बाहर निकल के आएगी। ठीक है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बोथ कंप्रेस, बोथ मतलब कौन सा, लंग्स और हमारा रिब केज। जब आप बाहर निकालोगे हवा तो हमारा जो रिब केज होगा और लंग्स होगा दोनों क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, नॉर्मल जो शेप में थे वही आ जाएंगे। तीसरी बात, डायफ्राम रिलैक्स एंड यहां पे एक पॉइंट और लिखो, डोम शेप, डोम शेप। ठीक है, जो डायग्राम होगा वो रिलैक्स हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, लाइक दिस डोम शेप हो जाएगा। डोम शेप क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये डोम शेप कहलाता है। ठीक है, जब इसमें हवा का प्रेशर पड़ेगा तो ये नीचे को और कैसा हो जाता है, हमारा फ्लैट हो जाता है ऐसे। और जब इसमें क्या होता है, हवा जब आउट जाती है बाहर निकल के ऐसे, तो फिर से डोम शेप हो जाता है। इतना आपको याद रखना है, माइंडेड। सो ये है हमारी कुछ कहानी जो मैंने इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बतानी थी। ये ब्रीथिंग, ब्रीथिंग नथिंग, हमें इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं सोचता आप 10th में हो, 12th में हो, 9th 8 कुछ भी हो, इतना लिख देना। डेफिनेशन बनाने आती होगी, कैसे लिखोगे, कुछ नहीं। ब्रीथिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑक्सीजन गोना बी इनसाइड द लंग्स, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन, एंड द आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ये डेफिनेशन हो गई। सो डेफिनेशन बनाना सीखो यार, रटो मत। अगर रटोगे ना तो आप डरते ही रहोगे जिंदगी में, माइंडेड। सो ये मैंने बता दिया इतना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जो पॉइंट देखते हैं हम कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन। अरे सर हम क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस भूल गए, नहीं मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस भूला नहीं हूं, ये मैंने जानबूझ के यहाँ स्किप किया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस है, मुझे बताना है कैसे हमारी ये एल्वेलाई में गैस का एक्सचेंज ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे होता है। तो ये इस पार्ट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए उसके लिए, और वो आपको प्रोसेस अच्छे से समझानी होगी। तो यहाँ पे जस्ट आपको इतना याद रखना है कि हम इसको बाद में पढ़ेंगे, कौन सा, सेकंड में एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बट उससे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, देखो क्या है पहले समझ लो। प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इन लंग्स गोज टू सेल एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ बाय द सेल।
यानी ऐसी प्रक्रिया। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो, देखो आपने ऑक्सीजन अंदर लिया, ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ते हैं, आपको मान लो एमपी से मान लो आपको कहाँ जाना है, मान लीजिए बिहार, पटना, सतना, कहीं भी जाना है। सो आप क्या करेंगे, यहां से बैठेंगे आप और हमारे जो बिहार है वहां पहुंच जाएगी गाड़ी हमारी। इट्स लाइक दिस। आपने जब ऑक्सीजन अंदर किया, अब ये मान लीजिए हमारे हैंड को, जो हमारी ये हैंड वाली सेल्स हैं, इसको जरूरत थी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो क्या करेगी, सबसे पहले एयर अंदर जाएगा, एयर अंदर जाने के बाद हमारी कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में, लंग्स के बाद एल्वुलाई में, एल्वुलाई में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। अब गैसेस एक्सचेंज होने के बाद कहाँ गया हमारा एल्वुलाई, ये तो ये क्या करेगा, सेल में पहुंचेगा, और सेल में जैसे पहुंचेगा वहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। जैसे यूटिलाइजेशन होगा वो ब्लड में डाल देगा। अब ये कैसे, अभी नहीं आ रहा होगा समझ में, मैं समझता हूँ, बट मैं आगे समझाऊंगा। फिलहाल अभी इतना समझ लो कैसे हमारी सेल्स तक पहुंचती है। सो कुछ नहीं, जो ऑक्सीजन का पूरी हमारी सेल्स तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहलाती है, ठीक है। ओके भाई, आगे देखते हैं। इट कंप्लीट विथ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कंप्लीट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के, विदाउट सर्कुलेटरी सिस्टम ये कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारा जो हार्ट और हमारा लंग्स का कनेक्शन किससे है, ये एक आप कह सकते हो पल्मोनरी, एक आर्टरी, पल्मोनरी वेन। ये क्या है, ये चीज क्या है अभी नहीं बोल रहा हूँ, बस नाम बोले, ऐसे घबरा मत जाना कि नाम बता दिया सर ने पर क्या होता है। सो आर्टरी वेन क्या है, ये क्या है हमारी, ये इतना समझ लो, ये हमारी क्या है, सेल्स, नसें हैं जो आप देखते होगे हाथों में। आपने हाथों में देखी कभी जो हमारी ये वेन्स रहती हैं, ये क्या है, मूवियों में देखा होगा भाई, ज्यादातर हीरोइन का जब ब्रेकअप हो जाता है तो वो काट लेती है, या फिर हीरो का हो जाता है तो क्या होता है, वो अपनी वेन काट लेती है। तो ये वेन क्योंकि आसानी से है, और जो होता है हार्ड होता है, उसमें ब्लड का फ्लो बहुत तेजी से होता है। सो ये आप लोग नहीं काट लेना भाई, नहीं तो किसी के इसको ध्यान नहीं देना इतना, ठीक है। इतना बस देखना है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस पढ़ रहे हैं वहां फ्लो मत हो जाना। सो इतना देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम के विदाउट ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको क्लोज सिस्टम चाहिए, जब ही हमारा इसका एक्सचेंज होगा, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है। सो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का हमारी उस बॉडी तक, उस सेल तक पहुंचना जहां उसकी जरूरत थी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को उस जो सेल होती है वहां से निकाल लेना बाहर, और बाहर निकाल के फेंक देना हमारी बॉडी से। वो क्या कहलाती है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन। ये किस में होती है, सर्कुलर में। बस इतना पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद देखो, सेल्यूलर रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होता है। कैसे सेल्यूलर, मतलब क्या, अरे जो हमारी सेल है, ये मान लो एक हमारी सेल है, अब यहां से हमारी सेल है, अभी फिलहाल थोड़ा मोड़ा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, आगे बताऊंगा यही टॉपिक में। सो ये जो यहाँ पे मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया हमारे ब्लड में, अब ये ऑक्सीजन का सेल में जाना, यहाँ जो पहुंचती है, और इसका ऑक्सीडाइज होना, क्या, ऑक्सीडाइज होना, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर का मतलब एक सेल, एक सेल में जो हमारा ऑक्सीडाइज होता है क्या, ग्लूकोज, यही हमारा क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सो इतनी थी बात जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर, कि मैंने क्या बताया कि हमारे कुछ पॉइंट्स थे। मैंने कोशिश किया है कि इसी में सारा जो टॉपिक है कवर करूं, इसका ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा, बट मैं आपको सारा का सारा जो पार्ट है यही खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट रहता है, हाँ रहेगा, क्योंकि हमें ये क्या करना है अभी, ये मैकेनिज्म करना है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें ही। इसके बाद क्या रहेगा, फिर हम नेक्स्ट पार्ट रहेंगे वो वहाँ कंप्लीट करेंगे। इसके ज्यादा वीडियोस नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पढ़ाया है आपको, आई होप समझ में आया होगा। मैंने जो कोशिश किया है आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर नहीं आया है समझ में तो वीडियो रिमाइंड करें और फिर से देखें उसे, ठीक है। अब जो पार्ट रहेगा हम इसको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे, कैसे हमारी गैसेस एक्सचेंज होती है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे, मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। ओके, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।